हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में बॉटनी के पेपर के बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, तो ये जो पेपर है ये रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज में है यानी कि राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। उन्होंने आज यानी कि 2 दिसंबर को पेपर कंडक्ट कराया था। पेपर का नाम क्या है? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके भी पेपर का नाम है। तो बॉटनी का ये पेपर है। ये जो पेपर है 75 मार्क का है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको केवल 2 घंटे की टाइमिंग दी गई थी। पेपर का कोड आप लोग देख ही रहे हैं। पेपर 2023 एग्जामिनेशन फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट पेपर है। बॉटनी का फर्स्ट पेपर यहाँ पर लिखा भी है, पेपर फर्स्ट। क्या नाम है पेपर का? प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो हर बार की तरह यह भी पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, बी और सी। जो सेक्शन ए है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक, जिसके लिए आपको मिलेंगे 9 नंबर। पहला पूछा है डीपीडी क्या होता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। ये हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। हाइपोटोनिक्स भी पढ़ाया है। सॉइल लेस कल्टीवेशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक्स। हाइपोटोनिक्स बीएससी 4 सेमेस्टर में था। आप लोग बीएससी 4 सेमेस्टर का प्लेलिस्ट उठा के देख लीजिए। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या रोल है उसको भी पढ़ लीजिएगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, ये तो आपके सेकेंड पेपर का टॉपिक उठा के दे दिया है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें टोटल 7 क्वेश्चन दिए रहे होंगे। आपको केवल ठीक 4 क्वेश्चन को अटेंड करना होता है, ठीक है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे। एक क्वेश्चन के लिए आपको 9 मार्क दिया जाएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन पूछा गया है एम्बिशन एंड परमेबिलिटी राइट फॉर डिफरेंस बिटवीन, यानी कि जो अवशोषण होता है शोषण होता है, ठीक है, सॉरी, शोषण और पारगम्यता में की परिभाषा, उसके 4 अंतर को बताइए। एम्बिशन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताना है और इसका क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको बताना है, ठीक। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? ऑल जो लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांट होते हैं, यानी कि जो जिसमें दलहनी फसलें होते हैं उसमें पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। और भी प्रोसेस है, आप लोग इसको देख लीजिएगा अगर, ठीक। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, लिपिड क्या है उसके क्लासिफिकेशन को बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल इन डिटेल, केल्विन साइकिल को डिटेल्स में बताना है, उसका क्या महत्व है इसको भी आप लोग बताना है। नेक्स्ट आता है राइट एनी अकाउंट ऑफ फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ द फाइटोक्रोम एंड डिस्क्राइब ब्रीफली रोल ऑफ प्लांट, ठीक। तो फाइटोक्रोम क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है प्लांट के संदर्भ में, ठीक। दूसरा है डायमेंसी ऑफ सीड, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। राइट द कॉजेज एंड सजेस्ट द मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ सीड डायमेंसी, कैसे आप सीड डायमेंसी को हटा सकते हैं, सारी चीज़ को मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है। नेक्स्ट है डिफाइन द प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल प्रोटीन का क्या रोल है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, आप लोग देख लीजिएगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के जूलॉजी के टॉपिक में, ठीक। लास्ट आता है सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसपे 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको 2 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 15 नंबर मिलेगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ठीक, एंड आल्सो डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के महत्व को बताना है। नेक्स्ट है डिस्कस द एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट, C3 और C4 प्लांट क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। व्हाट आर एंजाइम, हाउ आर दे नेम्ड एंड क्लासिफाइड, एंजाइम क्या है, किस प्रकार से आप इसका नामकरण कैसे करेंगे, आपको इसके बारे में पूछा, उसके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस या फिर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है
डिस्कस द डिटेल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड दियर प्रॉपर्टीज, ठीक। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका क्या क्लासिफिकेशन है, तो कार्बोहाइड्रेट कितने ग्रुप में बांटा गया, 3, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव्ड प्रोटीन, ठीक। और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है इसके बारे में आपसे पूछा गया था। तो ये पूरा क्वेश्चन था। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप विजिट करके देख लीजिएगा बीएससी बायो वाला पे, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली डेली नोटिफिकेशंस मिलते रहे। स्टूडेंट, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पर व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली के डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्लास के साथ।